प्रियजन, जब उसने आपके साथ अब तक काम किया, आपको अब तक प्रेम किया, तो आज भी वो आपको प्रेम करता है। एक बार आंख उठाकर इस दुनिया में देखिए, कौन सी आशा है इस दुनिया में? कौन है जो पापों से बचा सकता है? कौन है जो अनुग्रह कर सकता है आपके ऊपर? किसने आपको बचाया? किसने आपको अपने गले लगाया? किसने आपसे वायदा किया? मैंने आपको बोला कि जब आपके जीवन में परिस्थितियां कुछ भी आती हैं, उसका समाधान भी प्रार्थना से होता है। एक बात याद रखें, जब आप प्रार्थना कम करेंगे, आपको साधारण चीज भी बहुत कठिन लगेगी। कुछ भी चीजें हों, जब तक आप मनुष्य की रीति पर उसे देखते रहेंगे, तब तक आपको सब चीजें असंभव दिखेंगी। लेकिन जब आप मसीह में होकर परमेश्वर की रीति पर आप देखेंगे, तो हर चीजें आपको संभव दिखेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में जो भी पिछले दिनों में चीजें हुई, कभी कभी जब ज्यादा व्यस्तता के कारण फिर समझ में आता था, ऐसा लगता था कि, और उस समय प्रार्थना कम हो पाता था, वचन का ख्याल कम हो पाता था भाग दौड़ में, तो ऐसा लगता था करे अब क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे? ये तो बहुत लोगों ने अपनी ताकत लगाई है, अब क्या कर पाएंगे हम? जब मनुष्य की रीत पर सोचते थे, सब चीजें असंभव लगती थी। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए मन भी नहीं होता था कि अरे प्रार्थना में बैठ जाए, लेकिन जब प्रेयर में जब बैठ जाते थे, वचन को स्मरण करते थे, ऐसा लगता था कि सब कुछ हो जाएगा, और सब कुछ हो भी गया। क्या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है, आपको लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता? प्रियजन, आप प्रभु के प्रेम को याद रखें। अपनी जुबान से ऐसा कुछ मत बोलें कि प्रभु ने आपके लिए कुछ नहीं किया, वो आपको भूल चुका है। जब से चर्च बंद हुआ मैं बीमार ही बीमार हूं, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम है। ये तो कम है सताव। जब प्रभु अपने दिनों में उठाया गया था, उन समय में जो चेले थे, उन्होंने बहुत दुख उठाया। विश्वासियों को जेल में डाल देते थे उस समय। कितने सारे लोगों ने, कितने सारे प्रेरितों ने, प्रभु के चेलों ने अपने 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 आप को बलिदान कर दिया सुसमाचार के लिए। उस समय भी प्रभु काम करता था। और आज देखिए, आज पूरी दुनिया में प्रभु के लोग हैं और प्रभु का काम कर रहे हैं, और प्रभु के द्वारा अपने जीवन में बड़े काम को देख रहे हैं। आमीन। अपने जीवन में अविश्वास को ना लाएं, नहीं तो सब चीजें आपको असंभव दिखेंगी, और आप रो रो कर, लोगों की बातें सुन सुनकर आप बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। आपकी जुबान से लोगों के सामने जय मसीह की होगा, लेकिन आपके अंदर जब तक जीवित प्रभु काम नहीं करता विश्वास के साथ, आप कुछ नहीं कर सकते। अपने विश्वास को उत्साहित करना होगा अपने अंदर। आपके अंदर यदि कुछ भी ऐसी चीजें आती हैं, अविश्वास की चीजें, आप वचन को सुने, चर्च में आए, पूछें, वचन को खोलकर पढ़ें, प्रार्थना में जाएं। आपका मन नहीं लगता, फिर भी आप प्रार्थना में जाएं, लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। आपके जीवन में भी प्रॉब्लम नहीं आई है, यदि किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। तुरंत आप घुटने पे जाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु के सामने अपने आंसुओं को बहाएं और उसे याद करें कि प्रभु आपने ये बातें की हैं। उसे पूरा होते हुए हम देखना चाहते हैं। हर एक परिस्थितियों पर आपको जय पाने के लिए विश्वास को बढ़ाना होगा। अपने विश्वास को इंक्रेज करें। विश्वास की घटी के कारण कुछ चीजें आप में रुकती हैं। वो बढ़ेगा कैसे? वचनों को पढ़ के, प्रार्थना में जा करके विश्वास को आपको बढ़ाना पड़ेगा। यदि मैं आपके लिए ये बोल रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको किस तरह विश्वास को बढ़ाना है। यदि चेलों के अंदर ये होता कि प्रभु ने मुझसे कहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ हूं, हाँ मैं इसे उठा सकता हूं, तो मैं उठा सकता हूं। यदि मुझे लगता है नहीं ये वजन होगा और पता नहीं ये उठे कि ना उठे, इसका मतलब है ये संदेह है आपके अंदर, विश्वास की घटी है। मैं 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ को पूरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा,
चलो ट्राई कर लेता हूं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में कुछ परसेंट लोग विफल हो जाते हैं दौड़ में, कोई भी काम करने में, यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है। और इसी कारण से चेले नहीं निकाल पाए, उनके अंदर संदेह था, कंफर्म, कि मैं डांटूंगा, निकालूंगा, पता नहीं ये निकल पाए या ना निकल पाए, लोग क्या सोचेंगे। और इसलिए वो हाथ रख के चले गए या फिर धीरे से बोलकर चले गए। लेकिन यदि उनके पास विश्वास होता कि हाँ प्रभु ने ये कहा है, ये करोगे तुम, हाँ प्रभु ने ये कहा है। और जब आप प्रार्थना वाले व्यक्ति होते हैं, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं, वचनों को सुनने वाले, वचनों को पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, आप विश्वास से भरे होते हैं, फिर आप कोई भी परिस्थितियां हैं उसको आप ललकार कर खड़े हो जाते हैं और आप उसे डांट देते हैं अपने जीवन से। और आप देखते हैं कि किस तरह दुष्ट आत्माओं को डांटा जाता है चर्च में और वो तुरंत छोड़कर चली जाती है। यदि अपने मन में संदेह करें कि हम डांटेंगे, निकलेगी नहीं निकलेगी, इसका मतलब कि विश्वास की घटी है। इसका मतलब कि हम उन चीजों को नहीं जानते जो स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए दी हैं। हम अपने अधिकार को नहीं जानते जो उसने हमें दी हैं। हम अपने अधिकार को इस परिस्थिति के प्रति नहीं जानते जो प्रभु ने हमें दी है। मैं अपने आप को पाप से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं पाप में बार बार गिर जाता हूं, बार बार मैं गलत देखता हूं, गलत विचार करता हूं, और मैं साधारण से चर्च जाकर फिर उसी काम में बिजी रहता हूं और हाँ सोचता हूं कि मैं क्यों नहीं दूर हो पा रहा। इसका मतलब यह है कि आप उन अधिकारों को नहीं जानते जो इस परिस्थिति के प्रति लड़ने के लिए आपको वचन दिया गया है। जब आप उसे पढ़ते हैं, आप विश्वास के साथ आते हैं, वचन को समझ पाते हैं, आप कहना शुरू करते हैं, ओ ये चीजें मेरे लिए नहीं है, मैं बिल्कुल अलग हूं दुनिया से, मेरे लिए पाप नहीं है, मैं पवित्र जीवन जीने के लिए हूं। जब आप इस वचन को, इन चीजों को जब आप कन्फेस करना, अंगीकार करना शुरू करते हैं, आप उस चीजों से जयवंत हो जाते हैं। अपने विश्वास के साथ खड़े हो। विश्वास की घटी के कारण आप उस परिस्थिति पर जय नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कि प्रभु आपको क्या संकेत करता है जब आप यहां पर आगे मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से, वहां पर एक पहाड़ था और प्रभु ने उसे इशारा करके कहा, ये पहाड़ तुम देखते हो, यदि तुम राई के दाने के बराबर थोड़ा सा विश्वास हो लेकिन मजबूत हो, तो तुम पहाड़ से भी कहोगे यहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा। और प्रभु ने कहा, कोई बातें तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। सब बोले, मेरे लिए कोई भी बातें असंभव नहीं होंगी। मैंने आपको पहले एक बातें बोली, जब तक आप मनुष्य की रीति पर, एक साधारण मनुष्य की निगाह से कोई भी परिस्थिति को देखेंगे, वो आपको असंभव समझ में आएंगी। लेकिन जब आप परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर के पुत्र की नजर से, परमेश्वर की रीति पर आप किसी चीजों को देखेंगे, पहाड़ को भी आपके लिए हटाना असंभव नहीं होगा, वो संभव होगा यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।